तो दरख्वास्त की घड़ी में मैं रमज़ान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद है जो परिचय के मोहताज नहीं है। लगातार जनता की सेवा आपसे पहले भी की है और लगातार कर रही है। मैं बात कर रहा हूं चेयरपर्सन पद की उम्मीदवार पायल सोनी जी, जो इस वक्त मेरे साथ आप तस्वीरों में देख रहे हैं। बहन, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार बहन, कैसे मन किया कि नगर पालिका से चेयरपर्सन का चुनाव लड़ा जाए? सर, अपॉर्चुनिटी थी सामने, फिर हमारे बीसी में आई थी, अपॉर्चुनिटी थी और अपने आप को एक बहुत काबिल कैंडिडेट मांगती हूँ क्योंकि पढ़ी लिखी हूँ और जो मैंने प्रोफेशन है, मैं आर्किटेक्ट हूँ सर। तो मैं इन सामाजिक समस्याओं को बेहतर तरीके से समझती हूँ और इनके ऊपर काम कर भी रहा है तहत अपने प्रोफेशन, और इन्हें आगे भी अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ, इसीलिए ये आगे आई हूँ। और भावना सिर्फ इतनी है कि हमारे यहाँ हमारे बच्चों को उज्जवल भविष्य मिले, वो सब सुविधाएं मिले जो कि हमारे देश में और क्षेत्रों में मिल रही हैं। बहन जी, जनता इस सोच के साथ वोट देती है हमारा विकास होगा, लेकिन उसी जनता वो कहती है कि चुनाव के समय वादे करते हैं, फिर जैसे ही जीतते हैं भूल जाते हैं। सर, मेरे पास पहले भी आया सवाल। मेरा पहला सवाल आपसे है सर, चुनाव हो करवाते क्यों हो? फिर डेमोक्रेसी है इसलिए ना, मौका तो जनता देती है ना। अब अगर आधी जिम्मेदारी कैंडिडेट की है तो आधी जिम्मेदारी जनता की भी है ना। आप क्यों अपने गलत उसको चुनते हो? हाँ, कई जगह पे पावर का यूज़ होता है, कई जगह पे सर पैसों का यूज़ होता है। अभी भी कई ऐसे मिलते हैं मुझे, अभी भी मैं फील्ड वर्क कर रही हूँ। कई बोलते हैं कि आप बताओ हमें क्या क्या दोगे। तो मेरा सवाल ये है कि जब आप अपना लीडर चुनते हो तो जब आपके मन में लालच रहता है कि हमें क्या मिलेगा, तो आप या तो पैसा या वो आपने मन की लालच पूरा कर सकते हैं, या आप एक ऐसा कैंडिडेट चुन सकते हैं जो आपके लिए काम करे। बाद में तो सर पछतावा रह जाता है बस। बहन जी, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर साथ चलते? सर, मुद्दे हमारे सारे मूलभूत हैं जो कि इस क्षेत्र में सभी इन चीज़ों से अवगत है सर। राइट फ्रॉम जो हमारे 3 डेवलपमेंटल सेक्टर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी एजुकेशन और हमारी हेल्थ केयर। अब मैं छोटे छोटे उसमें बताऊंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी सड़कें बहुत ख़राब हालत में हैं, बिजली पानी की हर क्षेत्र में समस्या है। इसके आगे अगर हम बोलें सीवेज और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है, उसकी भी यहाँ समस्या बहुत है। यहाँ शौचालय नहीं है, दूर दूर से लोग आते हैं, उनके लिए बाज़ार, यहाँ तावड़ू शहर का जो फोकल पॉइंट है वो यहाँ का बाज़ार है, वहाँ भी शौचालयों की कमी है। अब इससे आगे बढ़े हमारी शिक्षा में, तो यहाँ क्वांटिटी है पर क्वालिटी नहीं है। जो भी शिक्षा है, और हमारे पास यूनिवर्सिटी तो सर है नहीं, कॉलेज भी इक्का दुक्की हैं, वो भी वहाँ पढ़ाई इतनी क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, उस पर हमारा काम है। इसके आगे अब हम बढ़ते हैं हमारे हेल्थ केयर में सर, वहाँ भी बहुत कमियाँ हैं, बहुत ही बेसिक फैसिलिटीज़ हैं। किसी भी बड़ी समस्या के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है। गवर्नमेंट या तो लल्लड़ की तरफ जाते हैं या गुड़गांव में या फिर रेवाड़ी में जाते हैं। अब इसके आगे हम बात करते हैं अपनी सिक्योरिटी की, तो यहाँ सर जैसे मैंने कहा, यहाँ बड़ा बाज़ार है, यहाँ सुनारों का भी गढ़ है, सीसीटीवी कैमरा सर यहाँ किसी चौराहे पे नहीं है। अच्छा, अब ये सिर्फ यहाँ चोरियाँ बहुत होती हैं, आपको पता है, यहाँ किसी की बाइक भी चोरी हो जाती है, फ़ोन स्नैचिंग की घटनाएं बहुत सामने आती है, आए दिन सामने आती हैं, चेन स्नैचिंग, या किसी के कान भी कान का भी खींच के ले जाते हैं। बहुत सी ऐसी छोटी बड़ी चोरियाँ होती हैं जो रिपोर्ट नहीं होती, और रिपोर्ट होती है तो उनमें गुनहगार नहीं आता क्योंकि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज नहीं है कहीं पे भी। इसके आगे हम अपनी गर्ल चाइल्ड एजुकेशन की बात करेंगे, उसे भी यहाँ बढ़ावा देने के लिए हमें बहुत काम करना है। अब कई ऐसी बहनें मिलती हैं, रोज़गार मांगती हैं, तो उनके लिए हम स्किल डेवलपमेंट सेंटर के थ्रू उनकी मदद करने के लिए हम बिल्कुल अपने हमारे मोटो में, हमारे एजेंडा में उनके लिए हमने ये वर्क किया। तो सर मुद्दे बहुत हैं और सब पे हमें काम करना है। बाज़ार के कई मुद्दे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं हमें प्रॉपर्टी आईडी की वही मसला रहता है। यहाँ बेसिक एनओसी लेने के लिए भी कई चक्कर लग जाते हैं, ऑफिसों के चप्पल घिस जाती है सर, एनओसी नहीं मिलती, पैसे भी भरे जाते हैं दुगने तिगने, जब भी काम नहीं होता। तो ये जो जितने भी ये सारे मुद्दे हैं, सारे इश्यूज़ हैं, इनके ऊपर सर हम काम करेंगे। तो बहन जी, ये कहना उचित होगा कि नगर पालिका तावड़ू से चेयरपर्सन पायल सोनी का ऊपर वाले ने चाहा बनना निश्चित है। सर, मैं मेहनत पूरी कर रही हूँ, हमारी टीम हर तरह, हर जगह, हर दरवाजे जा रही है, और हमारा जो मेन मोटिव है ना,
वो हम 2 लेवल पे काम करने का है, ऐसा नहीं है ये सर, ये नॉर्मल बात है तो कोई भी कैंडिडेट कर लेगा। तो हम इसे दो लेवल पे देख रहे हैं। एक तो हम इसे मैक्रो लेवल पे देख रहे हैं, जो एक ताउड़ू जो हमारा क्षेत्र है, एक उसको मैक्रो लेवल पे देख रहे हैं कि पूरे ताउड़ू में क्या समस्याएं हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चरल रिलेटेड ज़्यादा हैं। फिर हम उसको और डीप अंदर जा रहे हैं, हम माइक्रो लेवल में देख रहे हैं, जो कि हम हर एक वार्ड में देख रहे हैं, हर एक वार्ड के हर एक गली में देख रहे हैं कि किस गली में क्या समस्या ज़्यादा है। उसमें आपको वेरिएशन मिलती है। सर कहीं सड़कें हैं तो पानी नहीं है, कहीं पानी सड़क है तो बिजली नहीं है, कहीं स्ट्रीट लाइट की समस्या है, कहीं स्कूल नहीं है, कहीं चौपाल नहीं है, एक जो पब्लिक गैदरिंग है वो स्पेस नहीं है, कहीं बच्चों के खेलने के लिए जगह नहीं है। तो सर वो मैक्रो लेवल समस्या है, उन पे जी इन बड़ी समस्याओं पे तो करते ही हैं, अब उन मैक्रो लेवल जो समस्या है ना, उन पे भी हमारी सर पूरी नज़र है। कैसा समर्थन मिल रहा है बहन जी? हर घर जा रही हैं, लोगों से मिल रही है, कैसा समर्थन? सर प्यार बहुत मिल रहा है सबसे। मेरे हिसाब से सर मैं जैसे मैंने कहा, मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ। मैं जहाँ जाती हूँ मैं अपने दिल से बात आगे रखती हूँ कि मैं क्या चाह रही हूँ। तो बहन, तमाम क्षेत्रवासियों से, खासकर ताउड़ू वासियों से क्या अपील है? 2 मार्च को वोटिंग है, चुनाव चिन्ह घंटी है, क्या अपील? सर अपील इतनी है कि एक शिक्षित कैंडिडेट को आप मौका दीजिए। जो हमारे यहाँ जो डमी कैंडिडेट है, आप उनको बना तो देंगे, फिर वो काम नहीं करेंगे, फिर आप 5 साल पछताएंगे। तो मौका आप सभी को देते हैं, एक बार मौका मुझे भी दीजिए। और 2 मार्च को आप जितने हो सकें आप अपने घर से निकलिए और घंटी के बटन पर अपना आशीर्वाद दें, वोट दें और हमें आगे बढ़ाएं। हम आपको अपने साथ आगे तरक्की की तरफ लेके जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।